नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सदियों पुरानी कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। वाह, किसी ने क्या खूब कहा है ना? अक्सर होता क्या है, जब हम आईने में देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले अपनी कमियों पर ही जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक बिल्कुल अलग नज़रिया देगी। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं कि हम अपनी कीमत कैसे तय करते हैं और खुद को किस नज़र से देखते हैं। आइए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि हम अपनी कीमत कैसे तय करते हैं। क्या हम अपनी कमियों को देखकर अपनी वैल्यू तय करते हैं या फिर अपनी ताकतों को देखकर। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। सोचिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था और उसके पास थे दो पानी के घड़े। और हाँ, यही दोनों घड़े इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो ये उस किसान का रोज का काम था। वो हर सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता, उसके दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाता और पास के तालाब से पानी भरकर घर लाता था। लेकिन उन दो घड़ों में एक बड़ा फर्क था। एक घड़ा तो आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट था, और दूसरा, उसमें एक छोटी सी दरार थी, वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। और यहीं से ना, इन दोनों घड़ों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। जो घड़ा सही था, उसे खुद पर बहुत गर्व था, थोड़ा घमंड भी कह सकते हैं। भाई वो अपना काम बखूबी करता था, पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता था। और दूसरी तरफ था हमारा टूटा घड़ा। घर पहुंचते पहुंचते वो आधा खाली हो जाता, और इसी वजह से वो हमेशा शर्म और दुख में डूबा रहता था। और तो और जो सही वाला घड़ा था, वो उसे अक्सर चिढ़ाता भी था। नतीजा, बेचारा टूटा घड़ा हर दिन और ज्यादा उदास होता जा रहा था। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम उस टूटे घड़े के दिल का हाल जानेंगे, क्योंकि यहीं से कहानी का जो इमोशनल पार्ट है वो शुरू होता है। वो जो टूटा घड़ा था, वो खुद को एक फेलियर, एक नाकामी के तौर पर देखने लगा था। वो सोचता था कि किसान रोज इतनी मेहनत करता है और मेरी वजह से, मेरी इस एक दरार की वजह से उसका आधा पानी और उसकी आधी मेहनत रास्ते में ही बेकार चली जाती है। वो अपनी इस कमी के बोझ तले बस दबता ही जा रहा था। और फिर एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया। उससे और सहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान से कह ही दिया, मालिक, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें और एक नया घड़ा ले आएं। सोचिए, ये कहानी का सबसे लो पॉइंट था, सबसे दुख भरा पल। लेकिन किसान का जवाब कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहीं से हमें किसान की समझदारी और एक गहरे राज का पता चलने वाला है। टूटे घड़े की इतनी दुख भरी बात सुनकर भी किसान ने ना तो कोई गुस्सा दिखाया, ना ही कोई निराशा। वो बस प्यार से मुस्कुराया। सोचिए, एक तरफ घड़े की इतनी बेचैनी और दूसरी तरफ किसान का ये शांत स्वभाव। उसने बस इतना कहा, अरे इतना दुखी मत हो, अपना दिल छोटा मत करो। और फिर किसान ने उसे एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा, कल जब हम तालाब से लौटेंगे ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते पर जरा गौर करना, ध्यान से देखना। अब इस एक बात ने कहानी में सस्पेंस ला दिया। भाई ऐसा क्या था रास्ते में जो किसान उसे दिखाना चाहता था? तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। वो हिस्सा जहां घड़े की जो सबसे बड़ी कमी थी, उसे एक बिल्कुल नई रोशनी में देखा जाएगा। अगली सुबह जब वो तालाब से लौट रहे थे, टूटे घड़े ने किसान की बात याद रखी। उसने रास्ते पे ध्यान दिया और उसने क्या देखा? उसने देखा कि रास्ते के जिस तरफ वो लटका होता है, उस तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की एक पूरी कतार खिली हुई थी। ये नज़ारा देखकर उसका मन थोड़ी देर के लिए ही सही पर खुश हो गया। लेकिन ये खुशी बस कुछ पल की थी। जैसे ही वो घर पहुंचे, घड़े की नज़र फिर खुद पर पड़ी। वो फिर से आधा खाली था और बस उसका सारा दुख लौट आया। उन फूलों की खूबसूरती के बावजूद वो खुद को अपनी उसी कमी की नज़र से देख रहा था। उसने एक बार फिर किसान से माफ़ी मांगी। और बस तभी किसान ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। किसान ने बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो सारे के सारे फूल तुम्हारी वजह से खिले हैं? फिर किसान ने उसे आराम से पूरी बात समझाई। उसने कहा, देखो, मैं हमेशा से जानता था कि तुम में एक दरार है, और इसीलिए मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे।
हर दिन जब हम इस रास्ते से लौटते थे तो तुम्हारी दरार से जो पानी टपकता था वो इन बीजों को सींचता रहा। आज ये जो खूबसूरत रास्ता है ये तुम्हारी उसी कमी की वजह से है। मैंने तुम्हारी कमी को ही तुम्हारी ताकत बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का हमसे क्या लेना देना है, क्योंकि ये सिर्फ एक घड़े की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि ये कहानी हम सब की है। हम सब के अंदर जो छोटी बड़ी कमियां हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी नाकामी मानकर बैठ जाते हैं, ये कहानी उन्हीं के बारे में है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, कुछ बातें हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। दूसरी बात, अगर हम अपनी कमियों को सही नज़रिए से देखें ना, तो उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। और तीसरी बात कि हमारी कीमत हमारी कमियों की वजह से कम नहीं होती, बल्कि शायद और बढ़ जाती है, बिल्कुल उस टूटे घड़े की तरह। उसकी दरार उसकी कमी थी, लेकिन उसी ने रास्ते को फूलों से भर दिया। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि हम जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करें और बस आगे बढ़ते रहें। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसी कौन सी कमी या खामी है हमारे अंदर जिसे उस किसान की तरह एक खूबसूरत ताकत में बदला जा सकता है?